हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहा हूँ जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ। फूड जो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, फूड एंड इट्स उसके जो अपने बारे में अपने डिटेल में पढ़ा था कि भाई एडल्ट्रेशन में मिलावट वगैरह क्या चीज़ होती है उनके बारे में। अब आगे अपन पढ़ रहे हैं कि भाई ह्यूमन हेल्थ मतलब कि भाई जो अपना मानव स्वास्थ्य होता है वो किस तरीके से होता है, अपन जो खाना खाते हैं वो किस तरीके से अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, इसके अंदर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ की भाई किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, किस तरीके से अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो जो चीज़ें होती है अपन को इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ रहा है अपने पास इसके अंदर टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब नाम से पता चल रहा है कि भाई ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू मतलब अपन जो खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उसको अपन क्या करते हैं मुंह से लेकर के अपने बॉडी के जितने भी पार्ट्स तक जा रहा है, तो कितने पार्ट्स हैं जो कहाँ कहाँ जाने के बाद उसको कितना पचा रहे हैं और किस तरीके से आगे पहुँचाते जा रहे हैं, वो सारे पार्ट्स जो हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड होंगे और उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो वो पूरा जो मतलब प्रोसेस होती है, मतलब कि खाने को अंदर लेना, मुंह में कुछ चबाना, फिर बाद में आगे से अपने को निगलना, फिर मतलब अंदर की तरफ पहुंचाना, फिर स्टोमक तक जाना, स्टोमक से भी बाद में आगे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचना, फिर वहाँ पे भी आगे क्या होना इसका, और जो मतलब रिक्वायर्ड मटेरियल को ऑब्जर्व करना, फिर बाद में जो वेस्ट उसको बाहर निकालना, ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही बनी हुई होती है। तो अपना काम ही यही है कि आज का कि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन डाइजेस्टिव प्रोसेस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फूड आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वंस। यानी कि जो अपन क्या होता है इस डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो मतलब ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं या जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जिनको अपना खाना पेट इजीली पचा नहीं पाता है, उनको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कराने के लिए क्या होते हैं अपने शरीर के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस होती हैं, उनके थ्रू क्या होता है ये जो अपने पास सब्सटेंस होते हैं ये सिंपलर वंस हैं सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। और उसके लिए जो यूज होती है वो क्या होती है केमिकल प्रोसेस एंड एंजाइम्स, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है अपने पास वेरियस ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना हुआ है, ऐसा तो है नहीं केवल एक बॉडी का पार्ट है जिसको अपन डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो आपस में मिलकर के एक पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखें इसके अंदर क्या होती है, कुछ तो ऑर्गन्स काम आते हैं, कुछ ग्लैंड्स काम आती हैं। ऑर्गन्स क्या क्या हैं, माउथ, फेरिंक्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो है सबसे पहले हमारे पास माउथ। माउथ में अपन क्या करेंगे, खाने को लेंगे, चबाएंगे अच्छी तरीके से, फिर अपने जो मुंह में जीभ होती है, टंग होती है, उससे क्या होती है सैलिवा ग्लैंड निकलेगी, वो क्या करेगी इसको जो अपना खाना है उसको क्या लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करेगी, फिर वो क्या होगा खाना फेरिंक्स में जाएगा, फेरिंक्स से होता हुआ ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से फिर हमें स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम में होता हुआ बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो होती है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। फिर इसके अंदर क्या होती है कुछ ग्लैंड्स भी काम आती है, सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रीज। तो ये जो ग्लैंड्स हैं इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या होगा कुछ पार्ट्स हैं जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम अपन ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इन सभी पार्ट्स से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है ना। फिर आ रहा अपने पास अब फर्स्ट पार्ट माउथ। देखो माउथ क्या होता है, द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड ओपन्स इनटू बकल कैविटी। तो एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारे पार्ट्स हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको साथ में बोला जाता है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल मतलब कि ऐसी कैनल जिसमें जो खाना है पर्टिकुलर मुंह से होता हुआ जिस जिस जगह पर पार्ट भी जाता है इस पाइप के इस कैनल के अंदर होता हुआ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। ये सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं इनको साथ में एलिमेंट्री कैनल भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट फ्रॉम माउथ। स्टार्टिंग पार्ट जो होता है इसका
माउथ से शुरू होता है, एंड्स ओपन इनटू बकल कैविटी, और फिर बाद में आगे जाकर ये खुलता है बकल कैविटी में। इट इज बाउल शेप्ड ऑर्गन, ये बाउल शेप का ऑर्गन होता है। आप जानते हैं अपना मुंह कैसा है, बाउल के शेप का। टंग इज अटैच्ड इन बकल कैविटी, बकल कैविटी में पीछे की तरफ से क्या होता है, टंग अटैच हुई होती है, जो क्या करती है अपने मुंह में चारों तरफ मूवमेंट कर सकती है। अपन अपने चाहे जीभ को तो हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। हाँ, माउथ इज surmounted या surrounded by two muscular lips which help in opening and closing the mouth। अपना जो मुंह होता है ऊपर की तरफ वाली जो लिप्स और नीचे की तरफ लिप्स वाले से क्या है कवर किया हुआ होता है, जिससे कि अपन चाहे तो अपन बोलने का काम होता है, माउथ को ओपन करना या क्लोज करने का जो काम होता है आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि अगर ये लिप्स नहीं होंगे तो अपन अपना जो मुंह को ओपन और क्लोज करने का काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। In human being, diphyodont teeth system is found, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में अपने अंदर क्या होता है डिफाइडोंट टीथ सिस्टम पाया जाता है। मतलब कि डिफाइडोंट टीथ सिस्टम का मतलब ये होता है कि अपने पास पहले तो क्या होता है टेम्परेरी जो टीथ होते हैं वो आते हैं, यानी जिनको बोला जाता है मिल्क टीथ या दूध के दांत। फिर बाद में आते हैं परमानेंट टीथ जो अभी तक अपने पास रहते हैं, मतलब दूध के दांत टूटने के बाद जो दांत आते हैं उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। वो दांत मतलब जो क्या होते हैं अपने जब तक अपन सर्वाइव करते हैं, जब तक अपन जीते हैं, अपने पूरे लाइफ के दौरान रहते हैं साथ में, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे माउथ की। तो माउथ का प्रोसेस क्या है, मतलब इन टीथ का यूज करते हुए हमने को चबाना अच्छी तरीके से, फिर अपने जो जीभ में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती है सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवा एक लार होती है, जो लार क्या होती है फूड को अपने को क्या करती है एक लार के रूप में या फिर लिक्विड रूप में चेंज करने का काम कर रही है। वो क्या होगा फिर बाद में वहाँ पे अच्छी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जब अपन उसको अंदर निगलेंगे तो वो क्या होगा आगे जाएगा फेरिंग्स वाले भाग में, ठीक है। तो फिर देखें फूड रीचेस देन फेरिंग्स फ्रॉम फूड रीचेस देन फेरिंग्स, फिर यहाँ से फूड पहुंच चुका है फेरिंग्स में। फ्रॉम फेरिंग्स फूड रीचेस टू ओएसोफेगस, यानी कि यहाँ से फेरिंग्स से फूड कहाँ जाता है बाद में ओएसोफेगस में। फेरिंग confirm that by its structure that in any condition food cannot enter into windpipe। एक चीज और अपने यहाँ पे क्या होता है फूड पाइप और विंड पाइप दोनों बिल्कुल पास पास में होती हैं, तो फेरिंग्स इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखता है अपने स्ट्रक्चर से, जो अपन खाना खा रहे हैं वो क्या हो विंड पाइप में एंटर नहीं हो जाए, क्योंकि जिस जगह हवा जाने वाली मतलब कि अपने पास पाइप है उसमें अगर खाना चला जाएगा तो क्या होगा अपन को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो अपने स्ट्रक्चर से ये पूरा कंफर्म करता है कि जो खाना जाना है वो फूड पाइप के अंदर ही जाना चाहिए, विंड पाइप के अंदर गलती से भी एंटर नहीं हो जाए, क्योंकि फूड पाइप और विंड पाइप क्या होती है बिल्कुल पास पास में ही अटैच हुई होती हैं। तो ये जरूरी है कि फूड पाइप वाला जो मटेरियल है वो फूड पाइप में ही जाए और विंड पाइप वाले जो विंड है वो विंड पाइप में ही जाए, ऐसा नहीं हो कि अपनी जगह आपस में चेंज कर दें, ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट अपना ओएसोफेगस। It passes the food from lower part of the pharynx to cervix, यानी कि ये क्या करता है इसका जो लोअर पार्ट है फेरिक्स वहां से खाने को पहुंचाता है कहाँ पे सर्विक्स में। फिर बाद में आ रहा है चेस्ट और डायफ्राम, यहाँ तक आगे मतलब फैला हुआ होता है, ऐसा समझ सकते हैं अपन। इट्स मेन फंक्शन, इसका मेन काम क्या है इज टू ब्रिंग फूड फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टोमक, बकल कैविटी से खाने को स्टोमक तक पहुंचाने का। इसका मेन फंक्शन क्या है बकल कैविटी से खाने को स्टोमक तक पहुंचाने का। इसके बीच में क्या करता है ये कुछ डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, जिससे कि खाना क्या होता है अच्छी तरीके से पूरा प्रोटीन के साथ में मिल जाता है और जो मतलब लिक्विड पार्ट चाहिए होता है वो बन जाता है, क्योंकि खाना जितना लिक्विड पोर्शन में बना हुआ होगा आगे से आगे मूवमेंट में उसको उतनी ही आसानी रहेगी और आगे से आगे पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे ओएसोफेगस की। अब इसका जो डायग्राम है आपको वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके एक बार बनाना होगा, तो इसके डायग्राम को आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें। तो
तो ये तो हमने आज के स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स डिस्कस करें डाइजेस्टिव सिस्टम के। बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, पूरी तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। और आज के जो नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है वहाँ से मिल जाएंगे। आप कंप्लीट लिंक पर जा करके नोट्स को देख लें, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, तैयारी कर लें। और इस जो टॉपिक आज के बताए हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाए तो वापस से एक बार पूछ लें। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।